हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे कि हम लोग खरना के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग निकल गए थे सुबह सुबह अपने घाट को फिनिश टच देने, मतलब कि अपने घाट को आज सही करने के लिए, क्योंकि कल पहला अर्घ है तो इसलिए आज जाना जरूरी था। तो हम लोग पहुंच जाते हैं अपने घाट पे और घाट पे थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं। तो घाट की सफाई करते करते हमें अपना घाट थोड़ा ऊबड़ खाबड़ दिखने लगता है, मतलब कि थोड़ा ऊपर और नीचे कहीं कहीं दिखने लगता है, जो कि हमें देखने में खराब लगता है। तो हम लोग उसे मैनेज करने लग जाते हैं और कहीं से मट्टी लाके उसमें बढ़ने लग जाते हैं, ताकि उसे मैनेज करके सही से समतल कर पाए। और हमारे नीतीश बाबू कहीं से मट्टी कोड़ के उसमें डाल रहे होते हैं और हम लोग वहाँ पे लाला के भरते जाते हैं, जो कि उसे समतल कर सके और उसे बराबर कर सके, जिससे कि घाट देखने में अच्छा लगे। और ये हूँ मैं, जो कि अपने घाट पे पानी छीट रहा हूँ ताकि सारा मट्टी बैठ जाए अच्छी तरीके से और उसमें फिर कोई दिक्कत ना हो। और फिर घाट की तैयारी कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं मार्केट की ओर, क्योंकि हमें दूध लाना था। बिकॉज आज का प्रसाद जो है वो बस दूध से ही बनेगा। तो हम लोग ठीक मार्केट निकल ही रहे थे कि हमें दिख जाती है हमारे घर की सबसे क्यूट बच्ची लड्डू, और फिर वो रोने लगती है गाड़ी में घूमने के लिए, क्योंकि उसे गाड़ी का आदत लग गया है। तो हम लोग जैसे तैसे उसे मना के निकल जाते हैं दूध लाने के लिए। फिर हमने सोचा कि दूध लाने तो जा ही रहे हैं, तो क्यों ना इसी बीच जाके एक बार अपने घाट को भी देख ले वो सूखा या नहीं सूखा, क्योंकि सुबह हमने उस पर पानी छिटक दिया था ताकि जमीन अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो हम लोग फटाफट पहुंच जाते हैं अपने घाट देखने के लिए कि वो सूखा या नहीं सूखा। और फिर घाट देखने के बाद हम लोग फटाफट निकल जाते हैं मार्केट की ओर दूध लाने के लिए, क्योंकि फटाफट दूध भी लाना है, नहीं तो घर से कॉल पे कॉल आने लगेगा और हमें डांट सुननी पड़ जाएगी। तो फटाफट चलो यार, दूध लेके आते हैं आप। और फिर पहुंच जाते हैं हम लोग वहां जहां से हमें दूध लेना था। हमें वहां से बस 15 लीटर दूध लेना था, बिकॉज बाकी के दूध हमें कहीं और से भी लेना था। तो फटाफट वहां से जो दूध था वो लेके निकल जाते हैं हम लोग अपने घर की ओर। और फिर फटाफट हम लोग घर पहुंचने के बाद मैं दूध को रख देता हूं अपने पूजा घर में, जहां पे हमारा पूजा हो रहा है। और फिर वहां पे दूध रखने के बाद दूध का ढक्कन मैं खोल देता हूं, बिकॉज मुझे बोला गया था कि दूध का ढक्कन खोल के उसे उल्टा करके रख देना, नहीं तो दूध खराब हो सकता है। तो मैं फटाफट दूध का ढक्कन खोल देता हूं और उसे उल्टा करके हल्का सा गैप छोड़ के रख देता हूं, ताकि दूध खराब ना हो। और वो सारा काम कंप्लीट करने के बाद मुझे अपने मम्मी के पैर में अलता लगाना था। तो फटाफट वो सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं अपने मम्मी के पैर में अलता लगाने के लिए बैठ जाता हूँ। और फिर मम्मी के पैर में अलता लगाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि हम लोग को एक जगह और से दूध लेना था। तो फटाफट वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद दूध ले लेते हैं और दूध लेके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और फिर हम लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं हम लोग को दूध लाने में काफी लेट हो जाता है। तो वहां पहुंचने के बाद हम लोग देखते हैं कि प्रसाद बनना स्टार्ट हो चुका है। और जैसे जैसे प्रसाद बनता जाता है हमें वहाँ बैठे बैठे प्रसाद का जो महक होता है काफी प्रभावित करता है, और हम लोग सोचने लगते हैं कि यार कितना जल्दी पूजा कंप्लीट हो और हमें प्रसाद खाने को मिले। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मैं प्रसाद खा लेता हूँ और आप लोग भी खा लो। हैप्पी छठ पूजा।